Hello guys, welcome back. So we were doing light chapter of class 10 physics. So in the previous videos I have discussed about the reflection of light and I have discussed the ray diagrams of concave and convex mirrors. You can go and check it out. So in this video we will discuss about the refraction of light. So refraction of light basically है क्या? मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया था कि जो लाइट है किसी भी सरफेस से अगर वो ट्रेवल करती है, किसी भी सरफेस पे अगर वो पड़ती है तो वो क्या कर सकती है, तीन पाथ फॉलो कर सकती है। पहला क्या है, अगर वो लाइट अगर इस सरफेस पे पड़ी है, वो लाइट इस सरफेस पे इंसिडेंट हुई है तो वो क्या कर सकती है, ये सरफेस उसको क्या कर सकती है, रिफ्लेक्ट कर सकती है। वो क्या हो सकती है, रिफ्लेक्ट बैक, वो क्या हो जा सकती है, वापस जा सकती है रिफ्लेक्ट होके सरफेस से। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि अगर लाइट इस सरफेस पे इंसिडेंट पड़ी है तो ये सरफेस इस लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, इस लाइट का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करे या फिर पूरा एब्जॉर्ब करे। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है। और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर लाइट इस पे इंसिडेंट पड़ी है, इस सरफेस पे इंसिडेंट पड़ी है तो ये क्या करे, यहाँ पे इस मीडियम में एंटर कर जाए, लाइक दिस, ये इस मीडियम में एंटर कर जाए। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसका होता क्या है, क्या वो उसी डायरेक्शन में रहती है, लाइक अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो क्या वो दूसरे मीडियम में जाके भी स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगी, या फिर वो बेंड होगी या फिर परपेंडिकुलर होगी। तो सेकंड मीडियम में लाइट क्या है, किस तरह से बिहेव करेगी वो हम देखेंगे। सो वी वर जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो क्या स्ट्रेट नहीं रहती, ना वो सेम पाथ फॉलो करती है, वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, बेंड हो जाती है। सो एज वी कैन सी हियर कि ये क्या है, बाउंड्री है इन दो मीडियम्स के बीच की। ये है वाटर, है सेकंड मीडियम और ये है फर्स्ट मीडियम एयर। सो यहाँ से क्या आई, लाइट इंसिडेंट हुई बाउंड्री पे, तो ये क्या हुई, ये इस एंगल से बेंड हुई, ये हुई बेंड। ये क्या, अगर ये वैसे जा भी सकती थी, ये क्या जा सकती थी, ऐसे स्ट्रेट भी जा सकती थी, बट ये क्या हुई है, यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुई है। ये नॉर्मल है, ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है दो मीडियम्स के बीच में, ये हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। जो ये इंसिडेंट रे है, इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो ये लाइट बेंड हुई है इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, डिनोटेड बाय स्मॉल आर। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो हमारी इंसिडेंट रे है जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिनोटेड बाय स्मॉल आर। तो हमने देखा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल की तो इसने क्या किया, अपने पाथ से ये क्या हो गई, बेंड हो गई। इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि पेंसिल है कोई भी मीडियम में रखी हुई है, जैसे पेंसिल है वाटर में रखी हुई है तो हमें क्या दिखेगी, आपने नोटिस किया होगा कि जैसे अगर कोई पेंसिल दिखी है, हम क्या अगर उसके साइड से देखते हैं तो हमें जो पेंसिल की जो पोजीशन है एक्चुअल, वो हमें वाटर के अंदर क्या दिखेगी, बेंड हुई दिखेगी, लाइक वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हुई दिखेगी। लाइक अगर ऐसे पेंसिल है तो हमें क्या दिखेगी, वो थोड़ी बहुत डिस्प्लेस हुई दिखेगी ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ लाइट। क्योंकि बेंडिंग ऑफ लाइट अगर हमारी आंखों में तो क्या हो रही है, यहाँ पे लाइट क्या हो रही है, बेंड हो रही है, और हमारी आंखों में ये बेंड हुई हुई लाइट आ रही है और उसी हिसाब से इमेज फॉर्मेशन हो रही है। तो हमें पेंसिल एक्चुअल में तो वो अपनी पोजीशन पे है, बट हमें क्या दिखेगी, अपेरेंट हमें अपीयर होगी कि वो अपनी जगह से थोड़ी डिस्प्लेस हुई हुई है। जैसे कि अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर जैसे कि यहाँ पे कोई प्रिंटेड पेपर रखा हुआ है, आपने उसके ऊपर क्या रख दिया, ग्लास रख दिया,
आपने उसके ऊपर क्या रख दिया, ग्लास का टुकड़ा रख दिया कोई भी, तो कोई प्रिंटेड पेपर है तो हमें दिखेगा उसके जो लेटर्स हैं उस पर लिखे हुए वो हमें रेज दिखेंगे, समवट हमें उठे हुए नजर आएंगे। तो ये क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से है कि वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हुए और नजर आए, और हमारी आंखों में वही लाइट एंटर होगी और उसी हिसाब से इमेज फॉर्मेशन होगी। सो सेकंड एग्जांपल, जैसे कि हम देखते हैं कि हम देखते हैं पानी में कॉइन है, पानी में कॉइन हम डालते हैं, तो जब ये कॉइन है इसकी एक्चुअल पोजीशन तो क्या है, लाइट ऑफ, ये क्या हुई, लाइट क्या हो गई, बेंड हो गई। ऑब्जेक्ट की एक्चुअल पोजीशन यहाँ पे है, बट हमें क्या दिखेगी, यहाँ पे दिखेगी, बट इट्स अपीयर्स टू बी हेयर। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हमें अपनी डे टू डे लाइफ में चीजें क्या दिखेंगी, अपनी जगह से समवट डिस्प्लेस नजर आएंगी। सो ये था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट, सब पहले हम बात कर लेते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुआ क्यों है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुआ इसलिए है क्योंकि जो मीडियम है ये है एयर या फिर वाटर, एयर से जैसे यहाँ पे वाटर में एंटर हुई है तो लाइट की जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है हर मीडियम में। लाइट की जो स्पीड है वो हर मीडियम में डिफरेंट होती है। तो इसी वजह से जो लाइट है वो अगर यहाँ पे जो स्पीड है, एयर में जो स्पीड है वो लाइट की बहुत ज्यादा है और वाटर में स्पीड लाइट की कम है, तो इसी वजह से लाइट ने क्या करी है, वो उसी पाथ से नहीं गई है जबकि इसने समवट बेंडिंग शो की है। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो मेन रीजन है वो क्या है, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम गोइंग इन वन मीडियम टू अनदर मीडियम। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब क्या होता है। उस एक्टिविटी से हमें क्लियर हो जाएगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली है क्या। ये मैंने सिर्फ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का इंट्रोडक्शन बताया था। सो तब तक के लिए थैंक यू। Share the video to your friends just and also subscribe the channel. Thank you so much.